आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं एक विशेष प्रकार के सिर दर्द जिसको ट्रैक्टिव सिफेल्जिया कहते हैं, इसकी हिंदी होगी ट्रैक्टिव सिफेल्जिया की हिंदी होगी करसड़ वाला सिर दर्द। तो इसी के हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रैक्टिव सिफेल्जिया है क्या चीज़, ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं, और इसके साथ ही साथ ये स्त्री या पुरुषों किसमें बहुतायत से पाई जाती है और इसकी तीव्रता क्या होती है और आराम कैसे मिलता है। इन सारी बातों की चर्चा करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि ट्रैक्टिव सिफेल्जिया की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या चिकित्सा होगी। तो ये ट्रैक्टिव सिफेल्जिया जो है, ये एक साधारण भाषा में आप समझें, जब बालों के तनाव के कारण, बालों पर प्रेशर पड़ने के कारण, बालों के खींचने के कारण या दबाव पड़ने के कारण, दोनों ही स्थितियों में जब सिर दर्द होता है तो उसे ट्रैक्टिव सिफेल्जिया कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? तमाम प्रकार के हेयर स्टाइल हैं, जैसे कोई जूड़ा बांधता है, कोई कुछ करता है, तो जो ये हेयर स्टाइल्स हैं ये भी इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार हैं। और इसके साथ ही साथ हेयर स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स हेयर स्टाइल जो हैं उनके कारण भी ट्रैक्टिव सिफेल्जिया लोगों को हो सकता है। इसी तरीके से हेयर एक्सटेंशन हो, जैसे लोग जूड़ा वगैरह बांध लेते हैं, बालों को लंबा दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशन बांध लेते हैं, और हेडबैंड लगा लेते हैं, हेडबैंड पहन लेते हैं, और बालों के हेवी ज्वेलरी, भारी गहने पहन लेते हैं। तो भारी गहने पहनने से अथवा हेयर स्टाइल से अथवा हेयर एक्सटेंशन से जूड़ा वगैरह बांधने से या हेडबैंड लगाने से जब बालों पर दबाव पड़ता है या खिंचाव पड़ता है, इसी को टेंशन कहते हैं, तो इसके कारण जो सिर दर्द होता है उसी को हम ट्रैक्टिव सिफेल्जिया कहते हैं। तो ये ट्रैक्टिव सिफेल्जिया मैंने बताया कि जो है हेयर स्टाइल के कारण हो सकता है, हेयर एक्सटेंशन के कारण हो सकता है, भारी जो है गहने पहनने से बालों वाले हो सकता है, हेयर ज्वेलरी हेवी टाइप की हो, और इसके साथ ही साथ जो है हेडबैंड अगर लगा रहा है आदमी तो उससे भी होता है। ये सब कारण हैं ट्रैक्टिव सिफेल्जिया के। इसका लक्षण ये होता है कि इसमें थ्रॉबिंग पेन नहीं होता है, इसमें टपटपाहट की दर्द नहीं होती है, इसमें पुलिंग पेन होता है, खिंचाव अनुभव होता है, अथवा प्रेसिंग अथवा दबाव की अनुभूति होती है, और थ्रॉबिंग पेन नहीं होता है। और इसमें लगता है कि जैसे अगर हेयर्स आर पुल्ड, तो ये अगर बाल खिंचाव में आते हैं तो इसमें जो है दर्द होती है। तो यह दर्द जो है वो लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, वर्टेक्स पर हो सकता है, सिर के ऊपर हो सकता है। इसी तरीके से पेराइटल मतलब कनपट्टी पर भी हो सकता है, किनारे साइड में भी हो सकता है, फ्रंटल अर्थात जो है माथे पर भी हो सकता है, बाइलेटरल होता है। तो इस तरीके से ये जो है इसके सिम्टम होते हैं। इसमें थ्रॉबिंग पेन ना हो करके पुलिंग प्रेसिंग पेन होता है। इसी के साथ ही साथ इसमें प्रीवेलेंस की जहाँ तक बात आती है तो महिलाओं में
ये जो है ट्रैक्टिपसिफेल्जिया अधिक पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उनके बाल लंबे होते हैं। जिनके भी लंबे बाल हैं, चाहे जेंट्स ही है वो लंबा बाल रखता है, तो वहाँ टेंशन के तनाव की, बालों के तनाव के, खिंचाव के, दबाव की संभावना अधिक हो जाती है। तो ऐसे लोगों में ही बहुतायत से ही ट्रैक्टिपसिफेल्जिया पाया जाता है। ये बालों पर जो दबाव पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई हैवी ज्वेलरी पहना है तो उसको 16 सेकंड में ही दर्द हो सकता है। 16 सेकंड से लेके 1 घंटे के भीतर परेशानी अगर किसी को हो रही है, चाहे हेयर एक्सटेंशन के कारण, चाहे हेडबैंड के कारण, चाहे हेवी हेयर ज्वेलरी के कारण, जिस भी कारण से 16 सेकंड से लेकर के और 1 घंटे के भीतर ये दर्द हो सकता है। और इतने देर में दर्द शुरू हो सकता है टेंशन के बाद, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो 15 सेकंड से लेकर के, इंटेंसिटी जो बहुत कम होती है, और ये 15 सेकंड से लेके और 13 घंटे तक ये परसिस्ट कर सकता है। और इसमें जो है ट्रैक्टिपसिफेल्जिया है, इसमें रिलीफ जो मिलती है, जो आराम मिलता है, सोर्स ऑफ टेंशन सोर्स ऑफ टेंशन जब आप हटा देते हैं तो आराम मिल जाता है। सोर्स ऑफ टेंशन हटाने का मतलब यह है कि आप जैसे हेयर एक्सटेंशन पहने हुए हैं तो उसको हटा देंगे, आप जो है हेयर बैंड लगाए हैं उसको हटा देंगे। और अगर इस तरीके से आपने जो है कोई जूड़ा वगैरह बांध रखा है या कोई विशेष आपकी हेयर स्टाइल है तो इस हेयर स्टाइल को हटा देंगे, तब हटाने के बाद उससे आराम हो जाएगा। यहाँ ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टिपसिफेल्जिया है, कर्षण का सिर दर्द है, ये सिर दर्द जो है वो एक्सटर्नल कंप्रेशन के कारण जो सिर दर्द होता है, जैसे हेलमेट पहनने के कारण, तो वहाँ जो है सीधे जो है सिर पर जो है स्कल पर, खोपड़ी पर दबाव पड़ता है, और यहाँ जो है ये टेंशन होता है, बालों में तनाव और खिंचाव होता है, दबाव होता है। तो दोनों में यही अंतर है। अब लास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ट्रैक्टिपसिफेल्जिया का क्या इलाज हो सकता है। तो ऐसे रोगी जिनको ट्रैक्टिपसिफेल्जिया होती है, कर्षण का सिर दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा लिनफोन बहुत ही लाभकारी है। इसे 10-10 गोली दिन भर में आप 3 बार ले सकते हैं। और अगर मूल पावर में लेने पर कहीं कोई एग्रीवेशन आपको लगता है तो लिनफोन को आप 2nd और 3rd भी पावर में ले सकते हैं। 2nd और 3rd पावर में लेने के लिए, जो भी आपको 2nd या 3rd पावर लेना है, उसको लेने के लिए आपको करना है कि 1 अंश बॉयल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर में आप लिनफोन 2nd या लिनफोन 3rd, जो भी आपकी ज़रूरत है, उसकी 1 गोली डाल करके डाइल्यूशन तैयार कर लेंगे। और इस डाइल्यूशन को आप आवश्यकता अनुसार 15 बूथ से लेकर के 30 बूथ, 50 बूथ तक दिन भर में 3 बार अथवा 4 बार, 5 बार, 6 बार तक दे सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैक्टिपसिफेल्जिया की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा जो लिनफोन है, एक महान उपकारी दवा है। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई जानकारी, नई नई अपडेट आपको मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।